और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। भारत और इंडोनेशिया, दो देश लेकिन विरासत की एक साझा पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा ने एक बार फिर साबित किया है कि भारत की सांस्कृतिक कूटनीति अब वैश्विक मंच पर नई ताकत बनकर उभर रही है। प्रम्बानन मंदिर से लेकर रणनीतिक साझेदारी तक इस दौरे में आस्था, विरासत और सामरिक सहयोग तीनों की नई तस्वीर देखने को मिली। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। समंदर की लहरें जब सभ्यताओं के किनारों को चूमती हैं, तो इतिहास सिर्फ पन्ने नहीं पलटता, बल्कि सदियों पुराने रिश्तों की एक नई इबारत लिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा महज एक कूटनीतिक दौरा नहीं, बल्कि उस साझी सभ्यतागत विरासत का जीवंत प्रमाण है। योग्याकार्ता के ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर में पीएम मोदी के कदम भारत की उस सॉफ्ट पावर का शंखनाद है, जो दुनिया भर में वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के साथ गूंज रही है। 1000 साल से अधिक पुराना यह प्रम्बानन परिसर मुख्य रूप से भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु को समर्पित है। इसका मुख्य शिव मंदिर 47 मीटर की भव्य ऊंचाई के साथ खड़ा है, जिसके गर्भगृह में महादेव की विशाल प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई रामायण और कृष्ण लीला की कथाएं भारत और इंडोनेशिया के बीच अटूट सांस्कृतिक संबंधों की गवाह हैं। भारत अब यूनेस्को विश्व धरोहर इस मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में इंडोनेशिया का मुख्य साझेदार बन गया है। आज के नए भारत की विदेश नीति में संस्कृति और सभ्यता सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक बेहद मजबूत स्तंभ है। पिछले एक दशक में भारत ने दुनिया के कोने कोने में अपनी बिखरी हुई गौरवशाली विरासत को नया जीवन दिया है। बांग्लादेश में रमना काली मंदिर और ज्वाय काली माता मंदिर का पुनरुद्धार हो, म्यांमार के बागान हेरिटेज जोन का कायाकल्प हो, या नेपाल के भूकंप प्रभावित 28 सांस्कृतिक धरोहरों का पुनर्निर्माण, श्रीलंका के ऐतिहासिक तिरुकेतीश्वरम मंदिर से लेकर वियतनाम के माईसोन और लाओस के वाट फाउ शिव मंदिर तक भारत ने अपनी जड़ों को हर जगह सींचा है। कंबोडिया के अंकोर वाट से लेकर बहरीन के 200 साल पुराने शिवराज्य मंदिर तक भारत की सांस्कृतिक कूटनीति उसे दुनिया में एक विराट और आदरणीय पहचान दिला रही है। आस्था के इस सेतु के साथ साथ जकार्ता में भारत के सामरिक दबदबे की भी नई तस्वीर उभरी। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रधानमंत्री मोदी की आत्मीय मुलाकात ने दोनों देशों के बीच 2018 की रणनीतिक साझेदारी को नई धार दी है। वार्ता में कुल 20 महत्वपूर्ण आउटकम दस्तावेजों पर मुहर लगी, जिनमें ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली पर तकनीकी सहयोग, नौवहन की सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में एमओयू, खनन, इस्पात निर्माण और दुर्लभ खनिजों पर करार, दोनों देशों के चुनाव आयोगों के बीच संस्थागत समझौता और आपदा प्रबंधन, दूर संचार, कृषि और चिकित्सा क्षेत्र में साझेदारी प्रमुख है। वैश्विक संकटों पर डायलॉग और डिप्लोमेसी का मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री ने इंडोनेशियाई संसद को संबोधित किया और दुनिया के सामने गंगा महाकाम विजन रखा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता और ग्लोबल साउथ के हितों के लिए मिलकर काम करने पर उन्होंने जोर दिया। इस बीच जकार्ता में भारतीय समुदाय के बीच राष्ट्रपति प्रबोवो के भारतीय डीएनए वाले बयान का जिक्र करते हुए पीएम ने साफ किया कि हमारी दोस्ती का डीएनए साझा विरासत और अटूट विश्वास से बुना गया है। इस यात्रा का सबसे गौरवशाली क्षण तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपुर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से नवाजा गया। पीएम ने इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों और दोनों देशों के आत्मीय रिश्तों को समर्पित किया। बहरहाल भारत अपनी विरासत को सहेजते हुए दुनिया के साथ भविष्य की नई कहानी लिख रहा है, क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ वक्त के साथ चलते नहीं, वो इतिहास बनाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा रहा प्रधानमंत्री का इंडोनेशिया का, जहां इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री ने वहां पर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उन्हें संबोधित किया और साथ ही साथ इंडोनेशिया के साथ जो द्विपक्षीय वार्ता वहां पर हुई, काफ़ी महत्वपूर्ण वहां पर समझौते हुए। और ये प्रम्बानन मंदिर जहां पर पीएम मोदी गए थे, इसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 9वीं और 10वीं शताब्दी का भव्य मंदिर परिसर है ये, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर है और साथ ही साथ 1998 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ये बना और मंदिर का मुख्य शिखर करीब 47 मीटर ऊंचा है। जावा द्वीप पर योग्याकार्ता मध्य जावा सीमा पर यह मंदिर स्थित है। 8वीं-9वीं शताब्दी में शैलेंद्र काल के दौरान इस मंदिर का निर्माण हुआ। लोरो जोगनांग सेबू लुम्बुंग
बुब्रह मंदिर इसमें शामिल हैं। कुल 508 पत्थर के मंदिरों का ये समूह है। प्रम्बानन परिसर में 240 इसमें मंदिर हैं। शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित प्रमुख मंदिर इस परिसर में हैं। दीवारों पर रामायण प्रसंगों की उत्कृष्ट शिल्पकला है। हिंदू और बौद्ध धर्म के कई वहाँ पर उसमें प्रतिकृतियाँ देखने को मिलती हैं। धार्मिक सह अस्तित्व का ऐतिहासिक प्रमाण इसको कहा जा सकता है। और 17वीं शताब्दी में ये मंदिर पुनः खोजे गए। 1918 से संरक्षण एवं पुनर्स्थापन कार्य जारी है और इसमें अब भारत भी मदद करेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2006 में भूकंप आया था, उसके बाद इसका पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार करने की कोशिश की जा रही है। 2010 के कानून से संरक्षण को कानूनी आधार मिला है और 77 हेक्टेयर क्षेत्र में ये सरकार के संरक्षण में है। और ये इलाका भूकंप और ज्वालामुखी से संवेदनशील क्षेत्र है। दीर्घकालिक संरक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का ये प्रतीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये यात्रा प्रधानमंत्री की कही जा सकती है। और ख़ासकर अगर हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात करें, भारत की संस्कृति और सभ्यता की बात करें, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी आप देखिए, लाओस की अगर बात करें तो वहाँ पर भी पीएम मोदी के नेतृत्व में मंदिरों के लिए वहाँ पर काम किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया में सनातन सभ्यता को फैलाने का वहाँ पर काम किया जा रहा है। अंकोर वाट है, प्रे विहेयर है, कई सारे मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार भारत सरकार की मदद से किया जा रहा है। और रमना काली मंदिर बांग्लादेश में, वहाँ पर भी आप देखिए किस तरह से वो मंदिर भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच में एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी के रूप में भारत और अन्य देशों के संबंधों को बढ़ाने के लिए। हमारे साथ अनिल वाधवा जुड़ रहे हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। वाधवा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वाधवा जी, इस सॉफ्ट डिप्लोमेसी को किस तरह से आप देखेंगे? 1200 साल पुराने मंदिर में पीएम मोदी वहां पर गए और इंडोनेशिया और भारत के बीच में एक समझौता भी हुआ है इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए। जी, तो हमने जैसे कई दूसरे देशों में देखा है कि भारत अपनी जो धरोहर है उसको काफी इम्पोर्टेंस दे रहा है और यूनेस्को के साथ मिलकर इस धरोहर की जो रेस्टोरेशन जिसके ऊपर हस्ताक्षर हुए हैं उसी वही पैटर्न है जो कि कंबोडिया और वियतनाम और लाओस जैसे देशों में हमने देखा है। वो इसलिए क्योंकि प्राचीन काल में भारत के जो राज्य थे, जो महाराजा थे और जो मैरीटाइम एक्सपेंशन उस टाइम पर भारत का हुआ था, उसके चलते भारत का वर्चस्व इन सभी देशों में अभी भी उनके जो अवशेष हैं वो पाए जाते हैं। और ये जो मंदिर हैं इनकी अद्भुत शैली है, इनको रेप्लिकेट करना एटमॉस्फेयर में काफी मुश्किल भी हो चुका है। और भारत के जो लिंकेजेस हैं इनके थ्रू, जो रिलीजियस लिंकेजेस हैं, उसको भी फिर से एक बार दोनों देशों के बीच एक कड़ी बनाना, उसकी जो रणनीति है भारत की, वो काफी सक्सेसफुल रही है। और ये इसी के चलते ये परामन टेम्पल जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक टेम्पल है इंडोनेशिया में और अपनी ब्यूटी के लिए जाना जाता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि इसके ऊपर भी भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये समझौता हुआ है। सर, ये कितना मददगार होता है, जिसको हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी कह लें या संस्कृति और सभ्यता की डिप्लोमेसी कह दें, ये दो देशों को नज़दीक लाने में कितना मददगार होता है? ये बहुत मददगार होता है क्योंकि एक तो टूरिज्म दोनों देशों से, और दूसरा जो लिंकेजेस हैं भारत और इंडोनेशिया के, जो प्राचीन लिंकेजेस हैं, उसके ऊपर भी प्रकाश पड़ता है और लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं और उससे क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है कि एक दूसरे के देशों में जाएं और टूरिज्म को बढ़ावा दें। और इसी तरह से जो कल्चरल लिंकेज है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी इस तरह की जुड़ जाती है। सर, अगर प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे की हम बात करें तो काफ़ी कुछ समझौते भी वहाँ पर हुए हैं दोनों देशों के बीच में। प्रधानमंत्री ने वहाँ पर भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया। इस दौरे को, जो इंडोनेशिया का दौरा है, किस तरह से आप इसका विश्लेषण करना चाहेंगे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा रहा, बिकॉज जो 20 समझौते भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए हैं और जिस तरह से
प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ वहाँ पर स्वागत किया गया है, और उनको एक स्पेशल अवार्ड भी इस दौरे के बीच दिया है इंडोनेशिया ने। तो ये दर्शाता है कि इंडोनेशिया और भारत के संबंध अब ऊंचाइयों की तरफ बढ़ चुके हैं। कनेक्टिविटी से लेकर के और जो इकोनॉमिक समझौते हुए हैं उन वो सभी आगे चलकर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। सिक्योरिटी की एरिया में, डिफेंस के एरिया में भी जो समझौते हुए हैं वो आगे चलकर इनके हमको रिजल्ट दिखेंगे। और मुझे लगता है कि ये दो बड़े देश हैं जो कि आगे चलकर इनकी जो इकोनॉमीज हैं ये दूसरे और तीसरे नंबर पर पहुंचने वाली हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत और इंडोनेशिया साथ में काम करें और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। बहुत सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा, इस विषय पर अपना विश्लेषण